हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का क्लास 12 का फिर से लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई। ठीक है, जिस तरह पिछले क्लास में लाए थे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसी तरह चैप्टर 12 के लिए भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और इसको जो है उसी तरह जिस तरह पिछले चैप्टर का क्लियर किए थे उसी तरह क्लियर करेंगे। ठीक से देखना है और साथ ही साथ क्लियर करते चले जाना है। ठीक है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 12 में। ठीक है, आज ही अभी के अभी इसको क्लियर कर लेना है ताकि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएगा आपसे छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? करेक्ट, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? विटामिन ए को किया गया है, या विटामिन बी12 को किया गया है, विटामिन सी को किया गया है, या विटामिन डी को किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए को। क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। बोलिए, आ रहा है समझ में? जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। सब लोग वीडियो में जुड़ते नहीं है, लाइव सेशन में जुड़ते नहीं हैं। जितने लोग नहीं जुड़ते हैं जुड़ जाइए। ठीक है, अभी आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इग्नोर मत कीजिए। समझ गए ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं, मात्र एक चैप्टर में 10 गो 20 गो दे रहे हैं, किसी किसी चैप्टर में ज्यादा दिए हैं। ठीक है ना? इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा जोर नहीं डालना है, बस जितना दे रहे हैं इसी पे जोर डालना है। समझ गए ना? तो याद रखिएगा, जितना बता रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? करे, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है पीसीआर के द्वारा, ऑप्शन बी है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, ऑप्शन सी है एलिसा के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो का कितना नंबर ऑप्शन सही होगा? बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? पीसीआर के द्वारा, या ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, या इलिसा के द्वारा, या इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा क्या है। करेक्ट, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? ठीक है ना? करेक्ट, किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? इंसुलिन के बारे में आप लोग को बताए भी थे, सबको पता भी होगा, क्लास में इसका डिस्कस भी किए थे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी यानी डायबिटीज बीमारी होती है। ठीक है ना? इंसुलिन की कमी होने से क्या डैमेज होता है शरीर का? लीवर ही डैमेज हो जाता है। आ गया ना समझ में? तो इंसुलिन की जो दवाई होती है, ठीक है, इंसुलिन के द्वारा, मतलब इसका पूरा टोटल बात चैप्टर में बताया गया है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज बीमारी, और डायबिटीज के लिए जो दवाई बनाया जाता है वो किसके इंसुलिन से बनाया जाता था? पहले सुअर के शरीर से। हाँ, तो देखिएगा क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, माइक में कोई प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से आवाज़ कैच नहीं कर पाया। ठीक है, पूरा वीडियो बन चुका था लेकिन आवाज़ कैच नहीं कर पाया था, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर से दोहरा देते हैं यहाँ से। करेक्ट, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या है। सब कुछ ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, देख लेते हैं फिर से। करेक्ट, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है? करेक्ट, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना व्यवस्थित अनुमोदन, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोपायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी विष का प्रभाव, बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, तीसरा है डायप्टेरॉन, चौथा इन सभी पर। तो आंसर हो जाएगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रैप्सिन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हैजा, ऑप्शन नंबर बी है चेचक, ऑप्शन नंबर सी है इम्फीसिमा, ऑप्शन नंबर डी है गठिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फीसिमा। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फीसिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है इलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? इलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी है एड्स, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन है रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए पीसीआर का उपयोग किया जा रहा है, ये बात सही है। दूसरा क्वेश्चन है पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा होने पर भी डीएनए को प्रवर्धित किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पीसीआर में एंजाइम पेक्टिनेज का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है क्योंकि पीसीआर में एंजाइम पेक्टिनोज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चौथा ऑप्शन डी में क्या करा थर्मल साइक्लर मशीन में पीसीआर किया जाता है, ये सही है क्योंकि आप लोग को जब पीसीआर जांच के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम बताया गया था पीसीआर जांच जो किया जाता है साइक्लर थर्मल मशीन में किया जाता था। ठीक है ना, साइक्लर थर्मल मशीन में किया जाता था किसका जांच? पीसीआर जांच। ये बताया गया होगा क्लास में। तो इसका सही आंसर इसमें कर रहा है कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जीन थेरेपी द्वारा, बी है एंटीबायोटिक्स बनाकर, सी नंबर है मानव वृद्धि हार्मोन, डी नंबर है इंटरफेरोन के उत्पादन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन थेरेपी द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। जिस तरह सभी वीडियो को क्लियर किए उसी तरह कर लीजिए। ठीक है, अभी इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, नहीं तो 12 के बाद आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा। अभी जो बिंदास जी रहे हैं ना, जिसको टेंशन नहीं है, एग्जाम एकदम नज़दीक है, जिसको कोई टेंशन नहीं है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि इंटर के बाद जो है आप लोगों को पता चलेगा कि क्या ज़िंदगी होता है। अभी तो माँ बाप के होटल में अभी कुछ एहसास नहीं हुआ, इंटर के बाद पता चलेगा आप लोगों को। इसलिए टाइम मत बर्बाद कीजिए, कुछ कर लीजिए, समय बहुत कम है, कुछ कर लीजिए। कम दिनों में ही ज़्यादा काम होता है, समझ गए ना। जो साल भर कुछ नहीं बिके वो भी अभी चाहेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है, समझ गए। आज जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं वो भी और अच्छा करना और बेहतर करने का कोशिश करना है ताकि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, बाय बाय।